दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इसरो के अंदर सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में। उसमें ड्राइवर की वैकेंसीज के साथ साथ में कुछ डिफरेंट टाइप्स की वैकेंसीज आई थी अगस्त 2023 में। और आप में से जिन भी कैंडिडेट्स ने उन वैकेंसीज के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे, उनके पास अभी हाल ही में टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ होगा कुछ कोरिजेंडम को लेकर के कि भाई आपने अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया था तो कुछ कोरिजेंडम या नोटिस या अपडेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी किया गया है, आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर रखा है, SHAR। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर सार श्रीहरिकोटा। अब यहाँ पे देखो, एक तो नोटिस है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नोटिस है वो निकल करके आ जाएगा। ये नोटिस है 10 जनवरी 2024 का, ठीक है। और इसमें बताया हुआ है कि जो आपने डिफरेंट वैकेंसीज थी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट थी जो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जारी की गई थी, उसमें कुछ चेंजमेंट हुए हैं। और चेंजमेंट क्या हुए हैं तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा करके चेक कर सकते हैं। और ये नोटिस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो ये नोटिस है और इसके नीचे जस्ट ही दूसरा नोटिस है, आप देख सकते हैं। ये दोनों कोरिजेंडम जो है वो जारी किए गए हैं। अगर आप इनको ओपन करके देखेंगे तो एक एक नोटिस में क्या क्या लिखा गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे इस नोटिस को, जो 26/4/2023 को नोटिफिकेशन आई थी, तो वो हमारी वैकेंसीज काम की नहीं है, क्योंकि हमारी वैकेंसीज हैं कौन सी इंपॉर्टेंट, जो 4 अगस्त 2023 को एडवर्टाइजमेंट आई थी वो। तो हमें ये नोटिस देखना चाहिए और यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये जो कोरिजेंडम वाला नोटिस है वो निकल करके आ जाएगा। जब आपने ड्राइवर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो ये सेम एडवर्टाइजमेंट थी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये 4 अगस्त 2023 को एडवर्टाइजमेंट आई थी। इसमें डिफरेंट जो पोस्ट हैं उनके लिए वैकेंसी जारी की गई थी। अब इसमें देखिए, पोस्ट कोड 31, 32, 33 और 34, जिसमें 31 नंबर की जो पोस्ट है वो है नर्स बी की। उसके बाद 32 नंबर की जो पोस्ट कोड है वो है फार्मासिस्ट ए की। और 33 नंबर की जो पोस्ट है वो रेडियोग्राफर ए की। और 34 नंबर की है लैब टेक्नीशियन की। इसी के अंदर ही शायद 38 या 39 है ना, आई एम नॉट श्योर, वो वैकेंसीज थी आपकी ड्राइवर की, जिसमें LMV और HMV की जो वैकेंसीज है वो जारी की गई थी। तो वो इसके अंदर नहीं दी गई हैं। अब इसमें बताया गया है जो नोटिस, ये कोरिजेंडम वाला नोटिस जारी किया गया है 10 जनवरी 2024 को, इसके अंदर बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट के लिए जारी की गई थी, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट वाले नोटिस के अंदर थी, नोटिफाई की गई थी, वो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के हिसाब से बता दी गई हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड इन एडवर्टाइजमेंट। जैसे नर्स बी के लिए 7 वैकेंसीज थी, फार्मासिस्ट ए के लिए 2 थी, रेडियोग्राफर के लिए 4 थी और लैब टेक्नीशियन के लिए 1 थी। अब इनको रिवाइज किया गया है। रिवाइज करके जो 7 वैकेंसीज थी नर्स बी की, उनको घटा करके यहाँ पे 1 कर दिया गया है। फार्मासिस्ट जो ए की वैकेंसीज थी वो थी 2, उनको घटा करके यहाँ पे 1 कर दिया गया है। रेडियोग्राफर ए की वैकेंसीज थी 4, उनको घटा करके 3 कर दिया गया है। लैब टेक्नीशियन की जो 1 पोस्ट थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। दैट पोस्ट इज कैंसल्ड, इनको कैंसिल ही कर दिया गया है। अब ये क्यों किया गया है, क्यों नहीं किया गया है, ये तो आपका डिपार्टमेंट ही बता सकता है। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस लगा करके इन वैकेंसीज के अंदर जो भी चेंजमेंट किया गया है या जो रिवाइज की गई है वैकेंसीज को, वो एक नोटिस के माध्यम से आप सभी के सामने शेयर कर दी हैं। बात आती है जो बाकी की वैकेंसीज थी वो, तो इन्होंने बताया है कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द अबाउ पोस्ट में नोट द अबाउ चेंज। जो यहाँ पे वैकेंसीज बता रखी उनके अंदर ही चेंज किया गया है। बाकी की जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में कोई भी यहाँ पे सूचना नहीं दी गई है। तो अगर आपने ड्राइवर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, अगर मैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोस्टेड ऑन 4/8/2023 को नोटिफिकेशन था आपका, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली लाइट व्हीकल ड्राइवर ए एंड हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, इनकी वैकेंसीज आई थी। अगर मैं यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करूँ तो इसके अंदर आपकी जो वैकेंसीज थी उसके लिए कौन सा पोस्ट कोड था वो अभी आपको दिख जाएगा। ये डाउनलोड हो गई है फाइल। अब इसमें मैं आपको आपकी वैकेंसीज दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो
देखो 37 नंबर की जो पोस्ट कोड है वो कुक की है, और यहाँ पे 38 मैंने देखा था ना नोटिस, तो मेरे को यही ध्यान था। पोस्ट कोड 38 और यहाँ पे पोस्ट कोड 39, इनके अंदर आपकी ड्राइवर की वैकेंसीज थी, जिसमें अगर मैं लाइट व्हीकल ड्राइवर की बात करूँ 13 वैकेंसीज थी, और यहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइवर की 14 वैकेंसीज थी। तो इनके अंदर तो कोई चेंजमेंट किया ही नहीं गया है, सिर्फ चेंजमेंट किया गया है जो आपको 31, 32, 33 और 34 नंबर की जो पोस्ट कोड दी गई हैं उनके अंदर वैकेंसीज को रिवाइज किया गया है। बाकी सेम है, वहीं जो पहले जारी की गई थी उनके बारे में कोई भी जो चेंजमेंट है वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो इसलिए जिन्होंने भी इस पोस्ट कोड के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, जैसे कि ये एडवर्टाइजमेंट थी 4 अगस्त 2023 को, अब इसमें डिफरेंट पोस्ट कोड थी, है ना, जिसमें कुक की भी थी, फायरमैन की भी, लैब टेक्नीशियन की, नर्स की थी, फार्मासिस्ट की, रेडियोग्राफर की। जिन्होंने भी इस एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था उन सभी के पास मैसेज उन्होंने कर दिए। ठीक है, तो अगर आप ड्राइवर भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आपके जो आप कह सकते हैं वैकेंसीज के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है। बाकी कोई चेंजमेंट आएगा भी, कोई अपडेशन आएगी इस वेबसाइट के ऊपर तो आपको बता दिया जाएगा। फिर बात आती है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस हैं। आपने हाल ही में देखा होगा जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उसमें ड्राइवर की जो वैकेंसीज आई थी उसका एग्ज़ाम होने जा रहा है फरवरी के अंदर। तो इस भर्ती का एग्ज़ाम कब होगा? जो वैकेंसीज आई थी अगस्त में। तो भाई इतना टाइम वैसे इसरो लगाता नहीं है, ठीक है। इसरो के अंदर कोई भी आप कह सकते केंद्र हो, सेंटर हो, उसमें कोई भी भर्ती आए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 5 से 6 महीने के अंदर जो वैकेंसीज है उसका एग्ज़ाम हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट। वैसे 2-3 महीने के अंदर एग्जामिनेशन डेट आ जाती है, अब इसके अंदर टाइम लग रहा है। लेकिन फिर भी अगस्त से बात करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने तो हो गए, जनवरी, तो आप कह सकते हैं 6 महीने के अंदर एग्जामिनेशन डेट है वो आ जाती है। तो आप मान के चलिएगा कि फरवरी तक आपका जो ड्राइवर का एग्ज़ाम है वो भी होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप जो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए जो भी सिलेबस बताया हुआ था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी है वो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर जैसे ही एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी उसके बाद आपको जो तैयारी करने का टाइम है वो कम से कम मिलेगा। इसलिए मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा आपको, जितना हो सके आप अपने सिलेबस को कवर करना शुरू कर दीजिए। और अगर मैं बात करूँ LVD यानी लाइट व्हीकल ड्राइवर और HVD यानी हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए जो सिलेबस है आपका वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और उसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं टाइम टू टाइम उनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 50 नंबर का आपका वो पोर्शन रहेगा। बाकी इंग्लिश जो है उसका स्टैंडर्ड रहेगा 8th लेवल तक का, 15 क्वेश्चंस रहेंगे। 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे जो जनरल एलिमेंट्री अर्थमेटिक रहेगा, और 20 नंबर की आपकी जनरल नॉलेज रहेगी। 120 मिनट आपको मिलेंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो वो 0.25 मार्क है, वो एक गलत क्वेश्चन होने पर काटा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, ठीक है भाई। तो इसलिए अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात एक कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम फिर से नहीं मिलेगा। वैकेंसीज कम है और फॉर्म इसमें काफ़ी भरे जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें हर एक भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आप अपना लक आजमा सकते हैं, साथ साथ में मेहनत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लक तभी काम करता है जब आप मेहनत करते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए, इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। जैसे ही कोई भी अपडेशन आएगी आपके एग्ज़ाम को लेकर के तो इसी वेबसाइट के ऊपर आएगी, और जैसे ही कोई अपडेशन आती है तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। बाकी DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को साथ साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।